स्टूडेंट, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं अतुल लाकड़ आज के इस वीडियो में हीट एंड मास ट्रांसफर जो सब्जेक्ट है उसके एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है हीट कंडक्शन थ्रू आउट प्लेन एंड कंपोजिट बॉल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में स्पेशली हम हीट कंडक्शन थ्रू आउट अ प्लेन बॉल के बारे में स्टडी करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंपोजिट बॉल जो है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को आज जो है मैं आपके सामने बहुत सिंपल मैनर में लेके आया हूं, जिससे कि इस टॉपिक से जुड़े हुए जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देन उसके बाद इस टॉपिक से जुड़े हुए जो भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, फॉर्मूलेज हैं और जो भी न्यूमेरिकल है, सभी चीज़ें जो है आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को आप एंड तक जरूर देखिए। और ये जो टॉपिक है ये गेट और ईएससी एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आपको स्पेशली अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस हर साल जो है गेट और ईएससी एग्जाम में इससे बनते हैं। ठीक है, और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आप घर पर ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से गेट, ईएससी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी एग्जाम हैं सभी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर पाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यह यूट्यूब चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बड़ी बड़ी भारी भारी कोचिंगों की फीस जो है वो पे नहीं कर पाते हैं और लेकिन कुछ करना चाहते हैं। तो स्पेशली मैं आपके लिए ये सब चीज़ें मेहनत कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ सपोर्ट करना चाहता हूँ और आप आगे बढ़िए। डेफिनेटली आप जो है सक्सेस हो जाएंगे। आप एक अच्छे सोर्सेज को डिफाइन कीजिए, एक अच्छा पाथ अगर आप चुनेंगे तो डेफिनेटली यू गेट सक्सेस। ठीक है, तो बात करते हैं हीट कंडक्शन थ्रू आउट अ प्लेन बॉल। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 3 डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन जो है उनको ड्राइव कर रखा है, तो उन वीडियो लेक्चर को जरूर आप देखिए, जिसमें मैंने आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, देन उसके बाद सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, देन उसके बाद मैंने आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए मैंने आपको हीट कंडक्शन इक्वेशन जो है वो ड्राइव करवा रखी है, वो भी बहुत सिंपल मैनर में। हर एक चीज़ मैंने क्लियर कर रखी है, तो उनको जरूर देखिए, क्योंकि देखिए एक वीडियो दूसरी वीडियो से कहीं ना कहीं लिंक होता है। तो इसलिए आप जो भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग से पढ़िए, बेसिक लेवल से पढ़िए और फिर उसको जो है डिफिकल्ट तक लेके जाइए। तो डेफिनेटली आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो आपका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा और हमेशा आपको याद रहेंगी। ठीक है, तो बात करते हैं हीट कंडक्शन थ्रू आउट अ प्लेन बॉल। इसको हम 1 डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन भी बोलते हैं, जो कि यूनिफॉर्म हीट कंडक्शन इक्वेशन है। जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते जा रहा हूँ उनको नोट करते जाइए। इसको हम 1 डायमेंशनल हीट कंडक्शन और यूनिफॉर्म हीट कंडक्शन इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हीट फ्लो हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है और यूनिफॉर्म हो रहा है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और ये जो हीट कंडक्शन इक्वेशन है, यहाँ पर हम बॉल की बात कर रहे हैं, प्लेन बॉल। प्लेन बॉल मीन्स आपके घर में अगर आप जो दीवार होंगी, 4 दीवारें होती हैं, उसमें से एक दीवार अगर मैंने ले ली, तो वैसे ही हम अगर बात करें कोई एक मेटलिक दीवार है, मेटल की बनी हुई दीवार है, सॉलिड दीवार है, तो उसके लिए हम हीट कंडक्शन इक्वेशन डिफाइन कर रहे हैं। तो कैसे उसके अंदर जो है हीट इक्वेशन, हीट ट्रांसफर होती है और क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, वो सब चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये आप मतलब प्लेन बॉल, उसके बाद सिलेंड्रिकल बॉल, उसके बाद स्फेरिकल बॉल, इन सब के लिए निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन में होगी, या तो एक्स डायरेक्शन में या वाई या जेड डायरेक्शन में। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहाँ पर सिलेंड्रिकल बॉल की बात करूँ तो ये इस टाइप से जो है एक ही डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में हम अगर हीट रेट फ्लो निकालें तो वहाँ पे आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो आगे इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको इसके डायग्राम जो है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे मैंने यहाँ पर बॉल जो है उसका डायग्राम बना रखा है, यहाँ पर भी बना रखा है। ये आपका 3D डायग्राम है, ये 2D डायग्राम है, और उसके बाद ये एक एलिमेंट वॉल्यूम है, इसी का एक छोटा सा पोर्शन ले रखा है, जैसे हम dx बोलते हैं, छोटा सा एरिया है ना। तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख रहे होगे ये एक बॉल की एक दीवार है, यहाँ पे ये वाली पूरी, और ये जो है ये वाली दीवार है। ठीक है, तो 2 पोर्शन है इसके जनरली। ठीक है, 2 फेसेस हम बोल सकते हैं, एक फेस ये, एक फेस ये। तो ये वही चीज़ मैंने बना रखा है, ये इसका फ्रंट व्यू है। ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू आपके सामने एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, समझिएगा, इसमें मैंने यहाँ पर हीट दी, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे कुछ हीट यहाँ पे ट्रांसफर करूँगा, यहाँ पे हीट दूंगा, तो ये जो बॉल है ना, यहाँ पर जो है इसका टेम्परेचर जो होगा वो T1 होगा और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो T2 होगा। अब आप बोलेंगे ये टेम्परेचर मैंने इस टाइप से क्यों बना रखा है स्लोप कर्व में? तो जनरली होगा क्या, ये सोर्सेस रहेगा जनरली, है ना। यहाँ से हम जब हीट फ्लो कर रहे हैं तो टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा, मतलब T1 जो है वो ज़्यादा होगा और T2 जो है वो कम होगा। ठीक है, हीट जो फ्लो होती है आपकी वो कहाँ से होती है? हीट फ्लो जो होगी आपकी मतलब जहाँ हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगी, है ना, ऐसे ही जाती है ना आपकी। जैसे कि अगर आप एक कप है, मग जो है, अगर उसको आप एटमॉस्फेयर में रख दो तो वो हमेशा जो है, जो मग है वो आपका हायर टेम्परेचर है और जो सराउंडिंग है वो आपका लोअर टेम्परेचर है, तो वहाँ पे फ्लो होगी, है ना। तो इसी टाइप से जो है आपका सोर्सेस जो है T1 जो है ये ज़्यादा है और T2 जो है ये आपका कम है, तो इसलिए हीट जो है ये हमेशा टेम्परेचर जो है डिक्रीज होगा।
और हीट जब ही फ्लो होगी जब टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा। इस चीज़ को आपको समझिएगा। तो ये बॉल जो है फेस जो है ये फेस का एरिया है। इसमें ये टेम्परेचर T1 का ये मतलब है कि ये हायर टेम्परेचर है, ये T2 का मतलब ये है कि ये आपका लोअर टेम्परेचर है। अब यहाँ पर जो है ये बॉल जो है इसकी लेंथ है L, ठीक है, और ये जो L है ये हम x डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम x डायरेक्शन में जनरली इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो है जैसे कि मैंने Q जो है हीट दी और यहाँ पे Q जो है हीट निकली, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म वे में हीट फ्लो हो रहा है ना, यूनिफॉर्म वे में हीट फ्लो आपको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे आपको कुछ हीट का एक्यूमुलेशन नहीं मिलेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में समझिएगा। और वन डायमेंशनल हीट फ्लो है ये। उसके बाद अब इसकी स्टडी अगर हम करेंगे समझिएगा, तो हम एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया जो है या वॉल्यूम जो है वो लेके चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये छोटा सा एलिमेंट वॉल्यूम ले रखा है, ये वाला है ना, इसकी स्टडी कर रहा हूँ मैं। तो ये बॉल जो है बहुत बड़ी होगी लेकिन हम छोटा ले रहे हैं, तो इसलिए इसको हम dx बोल रहे हैं। तो इतने एरिया को लेके हम स्टडी कर रहे हैं। तो समझिएगा यहाँ से ये जो फेज 1 है, ये फेज 1 और ये फेज 2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x हमने अजम्पशन में ले लिए। और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये dt इसका टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, जो कि होगा आपका T1, यहाँ पे T1 मान लूँ और यहाँ पे T2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, ये टेम्परेचर डिफरेंस और dx है ना, तो ये dx जो है ये भी डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे ये फेस 1 पे जो है x अभी इसी पॉइंट पे जो है 0 है, लेकिन अगर मैं इतना मूव कर गया तो x इज इक्वल टू L, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। इसी का जो है ये एलिमेंट एलियम, ये वाला वॉल्यूम जो है इसको मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, अगर यहाँ पे मैं QX मतलब x डायरेक्शन में हीट फ्लो करूँ तो क्या होता है QX प्लस dx, मतलब यहाँ पे मैंने जो है हीट फ्लो की तो यहाँ पे हीट जो है हमें इतनी मिली, ठीक है, और x डायरेक्शन में तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे जो थ्रू आउट अगर x डायरेक्शन में हम देखें जो हीट फ्लो हो रहा है वो क्या होगा आपका सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, चेंज नहीं होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर सेम एट एवरी सेक्शन, ये इस चीज़ में आपको जो है इसमें अंदर होगा, है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि यहाँ पर जो है QX इज इक्वल टू QX प्लस dx बराबर हो जाएगा, मतलब जितनी आपने हीट दी उतनी हीट जो है वो आउट हो गई, मतलब यहाँ पे हीट एक्यूमुलेटेड नहीं होगी, जो कि हमने ऑलरेडी जब हमने 3D डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन डिफाइन की थी तो वहाँ पे हम कुछ हीट एक्यूमुलेशन जो है वो हम डिफाइन करते थे। लेकिन ये जो है ये अजम्पशंस है, या आप ये मानिए कि इसमें जो है हम यूनिफॉर्म फ्लो डिफाइन करते हैं, ठीक है, हीट कंडक्शन थ्रू आउट अ प्लेन बॉल के लिए। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ अजम्पशंस हैं उनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। प्लेन बॉल ऑफ होमोजीनियस मटेरियल, जो आपका ये बॉल जो होगा ये होमोजीनियस होगा, है ना, होमोजीनियस मतलब एक जैसा होगा, मतलब इसकी थर्मल कंडक्टिविटी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट होगी, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ और मटेरियल है, यहाँ पे कुछ और मटेरियल है, या फेस चेंजेस की हम बात करते हैं जैसे लिक्विड के अंदर, तो यहाँ पे थ्रू आउट जो है पूरा मटेरियल जो है वो सेम है, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो कांस्टेंट होगी। दूसरा चीज़, ये वन डायमेंशनल हीट फ्लो है, मतलब x डायरेक्शन में हम डिफाइन कर रहे हैं ओनली, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ। तीसरी चीज़, नो इंटरनल हीट जनरेशन, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर सेम एट एवरी सेक्शन, तो यहाँ पर जो है हम जो हीट जनरेशन है, जो इंटरनल हीट जनरेशन है उसकी बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो थ्रू आउट सेम हो रहा है, मतलब जितना आपने दिया उतना निकल रहा है हर सेक्शन में। उसके बाद स्टडी स्टेट, ये लिखे हुए हैं पॉइंट, स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन, ये क्या होता है स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन, मतलब हीट ट्रांसफर कांस्टेंट होता है थ्रू आउट, जैसे मैंने बताया ना कि हीट ट्रांसफर जो है वो कांस्टेंट होगा थ्रू आउट। तो इसका क्या मतलब होगा, जो Q होगा आपका, जो हीट रेट फ्लो है वो सेम होगा, मतलब कांस्टेंट होगा पूरा। और इसमें क्या हो जाता है आपका dt अपॉन डी टाउ इज इक्वल टू 0, dt अपॉन डी टाउ इज इक्वल टू 0 मतलब है कि जो आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। क्या मतलब, आप बोल रहे होगे यहाँ पे तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ इसका ये मतलब है कि अगर इस पर्टिकुलर एक पॉइंट पे मैं बात करूँ, है ना, इस पर्टिकुलर अगर मैं पॉइंट पे बात करूँ तो यहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है लोअर हो गया 70 डिग्री सेल्सियस, तो और ये बीच में जो था ये मैंने मान लिया 50 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर 50 पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ ये इस पर पॉइंट पर, ये जो 50 है ये 60 नहीं होगा, 70 नहीं होगा, 80 नहीं होगा, बाद में टाइम के साथ ये एक ही पॉइंट पे बढ़ेगा नहीं, स्पेस में बढ़ सकता है। जैसे कि यहाँ पे जो है 100 था तो यहाँ पे फिर आपका 50 हो गया, है ना, या 60 हो गया, जो भी हो गया, फिर यहाँ पे 70 था, जो भी था वेरिएशन। तो स्पेस में जो है स्टडी स्टेट में हम यही डिफाइन करते हैं, स्पेस में तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है, मतलब एक फेस जो है इधर और एक फेस जो है, तो दो स्पेस यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे चेंज हो सकता है, या बीच में भी चेंज हो सकता है हर एक पॉइंट पे।
लेकिन जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप रुक के देखोगे तो टेम्परेचर वहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं स्टडी स्टेट, जिसमें आपका क्या मतलब होता है, डी टी अपॉन डी टाउ इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो हो जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता रखी है। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने दिया है। देन इसके बाद जो है हम आप इसको डिराइव करते हैं। सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे हीट थ्रू आउट द प्लेन बॉल कैन बी फाउंडेड बाय यूजिंग फोरियर इक्वेशन। जो फोरियर इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है हम हीट को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे फोरियर इक्वेशन के टर्म, दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला जो है हम फोरियर इक्वेशन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो क्या होता है, हीट कंडक्शन फोरियर लॉ, Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, ये होता है। तो K क्या है, ये आपका हीट फ्लो है ना, ये सॉरी Q जो है हीट फ्लो, K क्या है थर्मल कंडक्टिविटी, A एरिया हो गया, डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो गया, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, जो कि अभी हमने बॉल के अंदर देख रखा है। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इसको हम QX भी बोल सकते हैं, QX है ना, हीट फ्लो इन X डायरेक्शन में। तो करेंगे क्या, सबसे पहले ये जो आपका QX मान लीजिए या Q मान लीजिए, Q इंटू डी एक्स को इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है अब आपको, ये होने के बाद इसका हम इंटीग्रल कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा Q डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी टी रहेगा ना। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशन मीन्स जो आपको जो आप अगर इंटीग्रल की अगर जो हम कंडीशन लगाएं, जैसे कि देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो है ना, तो टाइम क्या है आपका, x इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू क्या हो गया t1, और यहाँ पे x इज इक्वल टू l, तो टाइम जो है t इज इक्वल टू t2। तो ये हम यहाँ पे लगा के चलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, देखिएगा x इज इक्वल टू जीरो, तो टाइम आपका जो था क्या था t1 है ना, और x इज इक्वल टू जब l हुआ तो टाइम क्या था आपका t2। इस चीज़ को आपको कंसिडर करके चलना है ना। और टेम्परेचर डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू t2 माइनस t1। तो यहाँ पे हम वही चीज़ लेके चलेंगे। होप आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो 0 टू l, ठीक है, लिमिट रख दी हमने, Q डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे आपको लगा सकते हैं T1 और T2 टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम Q x 0L इज इक्वल टू माइनस के, ये कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकल जाएगा, T1 T2, ठीक है। देन इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अगर हम इसको और सॉल्व करें तो यहाँ पर अगर आप इसमें पुट करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा और ये L हो जाएगा, तो Q इंटू L हो जाएगा ना, और यहाँ पर माइनस के ए, ये हो जाएगा T2 माइनस T1, ठीक है। उसके बाद Q इज इक्वल टू के ए T1। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है ना, तो ये T1 को इधर ले आऊँगा और T2 को इधर लाऊंगा, तो ये माइनस जो है ये आगे पूछेगा तो इसको प्लस कर देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका T1 माइनस T2 अपॉन L, ठीक है। इतना समझ में आ गया। देन उसके बाद क्या करना है आप, इसके बाद देखिए Q इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन L अपॉन के ए। इतना ये सॉल्व हो गया। होप्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये आपकी फोरियर इक्वेशन के रिस्पेक्ट में जो है आपने क्या किया है, हीट निकाला है, हीट थ्रू आउट द प्लेन बॉल, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो आपके टर्म्स थी, यहाँ पे जो मैंने टर्म आपको बता रखी, Q इज इक्वल टू T1 माइनस T2 L अपॉन के ए। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है। आपको T1 की वैल्यू दे रखा होगा, T2 की वैल्यू, L की वैल्यू, K की, A की, और बोलेगा आपको हीट ट्रांसफर निकालिए, है ना। तो किसके लिए, प्लेन बॉल के लिए। तो आप जो है इसको फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो टर्म है आपकी, है ना, ये क्या हो जाएगी आपकी टर्म L अपॉन के ए। इसको हम बोलते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ हीट कंडक्शन। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इस पर मैं एक अलग से और आपको पूरा वीडियो बना के प्रोवाइड करूंगा। थर्मल रेजिस्टेंस टू हीट कंडक्शन,
थर्मल रेजिस्टेंस टू हीट कंडक्टेंस। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, T1 माइनस T2 अपॉन, नीचे अब रख देंगे हम ये थर्मल रेजिस्टेंस हीट कंडक्शन। तो आपको दूसरा जो है फॉर्मूला इस टाइप से भी आ सकता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको दे देगा, T1 T2 की वैल्यू दे। तो क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप होंगे। देखिए ये फॉर्मूले दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। गेट, ठीक है, उसके बाद ESE एग्जाम, सेम टू सेम गेट और ESE एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं। कभी ये फॉर्मूला आपको चेंज करेगा, कभी ये करके देगा। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है इसको सोल्व। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है आपको, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट जो है हमने फोरियर इक्वेशन के रिस्पेक्ट में जो है हमने क्या किया, हमने निकाली हीट कंडक्शन थ्रू आउट अ प्लेन बॉल। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हम इसमें फाइंड करेंगे, अगली जो इक्वेशन वो फाइंड करने जा रहे हैं वो किसके लिए रहेगा आपका, हीट थ्रू आउट अ प्लेन बॉल, द जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो जो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन हमने फाइंड कर रखी है, जो कि मैंने आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड करा रखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए, तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो निकल के आती है। डेरिवेशन था पूरा और इसको हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो आपको जो मेनली जो अजम्पशंस है, ये अजम्पशंस जो है इनको लेके चलना है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इन अजम्पशंस को आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें स्टडी स्टेट, तो स्टडी स्टेट के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे स्टडी स्टेट, तो स्टडी स्टेट के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो डेल टी अपॉन डेल टाउ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था ये कि डेल टी अपॉन ये क्या होगा, हीट कंडक्शन थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। हीट रेट जो है वो यूनिफॉर्म होगा, मतलब जो आपका हीट रेट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में और टेम्परेचर जो है उसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर चेंज होगा और टाइम चेंज के रिस्पेक्ट में जो है ये क्या होगा, 0 होगा, वेरीज नहीं होगा, क्योंकि थ्रू आउट सेम है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये अगर आपने ध्यान रख लिया तो उसके बाद जो है, अगर ये आपका पूरा जो है 0 है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन है। तो वन डायमेंशनल में क्या होगा, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो जो वाई डायरेक्शन में है ये 0 हो जाएगा, जेड डायरेक्शन में है ये 0 हो गया, उसके बाद आपका ये भी 0 हो गया। हीट जनरेशन जो है ये भी नहीं है आपके पास, तो ये भी 0 है। तो आपके पास जो मेन इक्वेशन आएगी वो कौन सी आएगी, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पूछ सकता है, ठीक है ना। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, देखिए जो आपका ये डिफरेंशियल टर्म है, इस डिफरेंशियल टर्म को जो है हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल टर्म है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अब 2 पावर 2 है तो 2 बार करेंगे। तो पहली बार हम करेंगे तो क्या आएगा, इसको देखिए समझिएगा, पहली बार करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका C1 कॉन्स्टेंट, पहली बार किया। और जब मैं दूसरी बार करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे दूसरी बार करेंगे तो यहाँ पे t बचेगा और ये हो जाएगा आपका C1x प्लस C2। अगर आपने मैथ अच्छे से कर रखा होगा तो ये समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ये किया हमने इंटीग्रेट, उसके बाद सेकंड जो है ये इंटीग्रेट किया, है ना। तो ये टर्म आ गई आपकी। अब देखिए क्या है, C1 और C2 जो है ये क्या है, आपके कांस्टेंट वैल्यू है दोनों, C1 और C2। तो द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट मे बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द नॉन बाउंड्री कंडीशन। तो ये C1 और C2 की वैल्यू जो हम निकालेंगे वो बाउंड्री कंडीशन से ही आपकी निकलेगी। तो बाउंड्री कंडीशन क्या है उस चीज को आपको समझिएगा। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, अभी यहाँ पे जो है देखिए x इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू T1, x इज इक्वल टू L तो t इज इक्वल टू T2। इस चीज को हमें ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। तो वही वैल्यू जो है हमें यहाँ पे पुट करना है, मतलब x इज इक्वल टू, एक तो 0 है और x इज इक्वल टू L है, मतलब फाइनल जब हम पहुंच जाएंगे पूरा जो हमारी लोकेशन है, तो t इज इक्वल टू T1 और t इज इक्वल टू T2। ये पूरी बाउंड्री कंडीशन है, इनको पुट करना है अगर आपको C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे फर्स्ट। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो T1, t की जगह T1 रख दिया, C1 की जगह देखिए ये वही रहेगा और x की जगह जो है 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T1 प्लस T1 इज इक्वल टू ये, है ना। तो यहाँ पे आएगा T1 इज इक्वल टू C1। आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो है हम अब ये कंडीशन रखेंगे, पहले ये वाली कंडीशन रखी, अब ये रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका T2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका C1 उसके बाद L, है ना, क्योंकि ये आपका L है और ये हो गया प्लस C2। तो C2 जो है आपका ये वाला पोर्शन हो गया, एक ये आ गया आपका, दूसरा ये आ गया।
होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। अब C2 इज इक्वल टू, देखिए अगर हम यहाँ पे करूँ, अगर आफ्टर इसको हम सिंप्लीफाई करें, ये इनको सिंप्लीफाई कर दें, अगर सिंपल वे में इनको अगर हम देख लें तो यहाँ पे ये जरूर देखिएगा ये 2 है, मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे 2 है, इसको आप करेक्शन करिए। सिंप्लीफाई करें तो C2 इज इक्वल टू T1 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं C1 की बात करूँ, यहाँ से C1 निकालूँ, ये C2 तो यहाँ से आ जाएगा, C1 अगर मैं निकालूँ तो T2 माइनस T1 यहाँ से हम करेंगे, और L मतलब ये इसमें पुट कर दो आप, ठीक है। T1 यहाँ पे पुट कर देना C2 की जगह, तो T2 माइनस, और ये आ जाएगा आपका C1 इधर चला जाएगा, और L। बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है, ज़्यादा टफ टर्म नहीं है ये सब चीज़ें। देन उसके बाद अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे, इस चीज़ को अगर हम और रिड्यूस करके देखें, सब चीज़ों को डिफाइन करें, तो जो है आपको ये जो आपको वैल्यू निकली है, इस वैल्यू को जो है अगर आप इसमें पुट कर दोगे, मेन इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो आपको आ जाएगी T इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन L X प्लस T1, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी, ठीक है। तो C1 की जगह मैंने ये वैल्यू पुट की, ठीक है, और उसके बाद C2 की जगह T1 पुट कर दिया, तो हमारे पास ये मेन इक्वेशन जो आ गई, इसे हम क्या बोलेंगे, ये इक्वेशन जो है ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, ये आपकी है इंडिकेट दैट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस अ बॉल इज लीनियर, है ना, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करेगी। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी हीट थ्रू आउट अ प्लेन बॉल, मतलब जो हीट कंडक्शन जो है वो थ्रू आउट अ प्लेन बॉल के लिए इक्वेशन थी। ये दूसरी इक्वेशन है। फर्स्ट जो है हमने फोरियर लॉ के रिस्पेक्ट में डिफाइन की, और सेकंड जो है हमने जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, उसके रिस्पेक्ट में हमने ये इक्वेशंस फाइंड कर रखी है। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे चीज़ें हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप इनको अच्छे से समझेंगे देन आप जो है इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। और अगले वीडियो लेक्चर में हम कंपोजिट बॉल के लिए हीट कंडक्शन इक्वेशन जो है वो डिफाइन करेंगे। होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश किया है कि सब चीज़ें आपकी क्लियर कर दूं, तो अभी अगर कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो उसके लिए मैं स्पेशली सॉरी ही बोल सकता हूं। मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं एक इंसान ही हूं, गलती मुझसे हो सकती है। मेरे बहुत सारे वीडियो लेक्चर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, तो उसके लिए क्षमा कीजिए। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें दे सकूं और हर एक डाउट जो है आपके क्लियर कर सकूं। तो होप यू आर एंजॉइंग विद दिस वीडियो लेक्चर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो कि होंगे हमारे अलग अलग सब्जेक्ट।